जय हिंद प्यारे साथियों, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग आप लोग के बीच लाइव टेस्ट लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें से देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों में से कितने लोग 100 में से 70 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और ये जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे फ्रेंड्स, ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल गौरव सर का न्यू बुक लॉन्च हुआ है फ्रेंड, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जिसमें से आप लोग को बताएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ये आपका लेटेस्ट बुक है फ्रेंड, जो कि 1 या 2 जून को ये बुक आपका मार्केट में लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट्स करिएगा कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। चलिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है फ्रेंड, जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चा का उच्चारण स्थल क्या है, यानी कि चा का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन दिया हुआ है तालब, नासिक, दंत, ओष्ठ्य। तो ये जो आपका होता है फ्रेंड्स, यानी कि तलक के द्वारा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का बताएगा कि चिराग गुल होना, कहते हैं ना कि चिराग उसका बुझ गया, यानी कि चिराग गुल होना, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है यानी कि वंश नष्ट हो जाना। जैसे कि मान के चलिए किसी का एक बेटा है, ठीक है, वो उसकी मान चलिए किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या बोलते हैं कि उसका चिराग बुझ गया, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसका वंश क्या हो गया, नष्ट हो जाना, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो सभी लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, वो जो कहा जाता है आपका श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग लास्ट में फ्रेंड्स आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस किसकी कृति है। चलिए बताएगा रामचरितमानस किसकी कृति है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा तुलसीदास की कृति है। नेक्स्ट है पयोध शब्द में संधि विच्छेद क्या है, यानी कि संधि क्या है पयोध का। तो इसका जो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि इसमें है। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग किसके साथ जा रहे हैं एक बार आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कछुआ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। एक होता है विलोम शब्द, एक होता है पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे कछुआ का पर्यायवाची शब्द जो आपका हो जाएगा कुर्म हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कवि शिरोमणि समस्त पद में कौन सा समास है, यानी कि कह रहा है कि कवि शिरोमणि समस्त पद में कौन सा समास है वो बताना। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारण समास, अपदान तत्पुरुष, अधिकरण, अवयवीय भाव। तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पटाखा शब्द है, यानी कि पटाखा जो शब्द है फ्रेंड्स कैसा शब्द है, यानी कि तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। तो देखिए पटाखा जो हो जाएगा आपका देशज शब्द है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि संबंध कारक की विभक्ति कौन सी है। तो जैसे किसी के बीच संबंध बताना रहता है तो इसमें के लिए हम लोग का और की का यूज करते हैं। जैसे कि राम की बहन श्याम है, राम की पत्नी सीता है, ये सब आपको क्या संबंध बताएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क और की विभक्ति का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए एक और अभी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल का नाम क्या है। चलिए बताएगा मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल का नाम क्या है। तो उसे जो कहा जाता है आदिकाल, कहने का मतलब आरंभिक काल, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स वी विल मीट एट 5 o'clock। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द नाउन डिसीजन इनटू द वर्ब फॉर्म, यानी कि डिसीजन का वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो वहाँ पे आपका जो हो जाएगा डिसाइड हो जाएगा। डिसाइड का यानी कि डिसीजन का वर्ब रूप यानी कि डिसाइड, ठीक है, निश्चित करना। नेक्स्ट है फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि इसका यानी कि क्या करना है सुटेबल एडजेक्टिव पता करना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 14, फिल
इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ग्रांट्स सी फाउंड ऑफ क्या होगा, यानी कि लिसन होगा या लिसेंड होगा या लिसनिंग होगा, टू लिसन होगा। तो चलिए बताएगा, ही इज फाउंड ऑफ, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लिसनिंग, क्या हो जाएगा लिसनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है करेक्ट एडवर्ब, क्विक का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, तो क्विक का एडवर्ब आपका होता है क्विकली होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड नोटिस शुड सर्टेन, यानी कि नोटिस कब दिया जाता है, तो देखिए नोटिस हो जाएगा ए फॉर्मल टोन पर्पस एंड रिलेटिव डिटेल्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट चॉइस, कस्टमर में प्रोवाइड यू विथ देयर कॉल नंबर एट वन पॉइंट बट दैट डज नॉट ग्रांट you the right to text them. There have actually been penalty of lawsuit resulting from advertising without permission. उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेमो कहा जाता है। जैसे कि पेपर कटिंग में देखिएगा तो उसमें मेमो करके एक आता है पैराग्राफ, उसे क्या कहा जाता है मेमो कहा जाता है, यानी कि वो नोटिस एक तरह का आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका स्किप करते हैं फ्रेंड्स, वो आपका अति से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब, द टीम विल कलेक्ट ऑल ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ऑफ द इवेंट ऑफ द नेक्स्ट वीक, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है। कह रहा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, चलिए बताएगा। मौलिक देखिए, एक होता है आपका मौलिक अधिकार, क्या होता है आपका, एक होता है आपका मौलिक अधिकार, एक होता है मौलिक कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा आपका मौलिक कर्तव्य, जब मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो सोवियत संघ यानी कि रूस से हो जाएगा। ठीक है, और जब मौलिक अधिकार बोलेगा तो वो आपका अमेरिका से हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि मौलिक कर्तव्य, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, एक बार आप लोग कमेंट्स करिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई है। तो देखिए 74वां संविधान संशोधन में आपका नगर पालिका को जोड़ा गया है। कौन सा नगर पालिका को जोड़ा गया है फ्रेंड, जो कि आपका 12वीं अनुसूची का भाग है। और 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, तो पंचायती राज को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल कानून है। ठीक है, चलिए अगला और आप लोग कमेंट्स करिए कि 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है उसके बारे में आप लोग को कमेंट्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक भी रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ एपीजे अब्दुल कलाम, वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, जाकिर हुसैन। तो राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से यानी कि प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य था या थी। ठीक है, क्या था या थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले किसका, राज्यसभा के सदस्य थी, ना कि लोकसभा के। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन दिया हुआ लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या थी, प्रधानमंत्री बनने से राज्यसभा की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में समावेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को क्या कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए वस्तु की कीमत क्या है, पहले 10 रुपया था 20 रुपया हुआ था, क्या हो रहा, महंगाई हो रहा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महंगाई। और मान के चलिए किसी वस्तु का कीमत 20 रुपया है, हो गया 10 रुपया, तो उसे क्या कहेंगे कि सस्ता होना, यानी कि मंदी हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जीडीपी क्या दर्शाता है वो बताना, यानी कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या दर्शाता है। तो ये जो क्या दर्शाता है,
एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए संतुलित बजट किसे कहा जाता है, यानी कि राजस्व के बराबर व्यय। मान के चलिए जितना आप खर्चा किए उतना क्या आया, आपके पास आय आ गया फ्रेंड्स, यानी कि टैक्स हिसाब से जो पैसा आया वो जितना खर्चा किए उतना आ गया था। क्या आपका ना खर्चा हुआ ज़्यादा ना इनकम ज़्यादा हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित व्यय कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा आप लोग, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तो ये जो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, यानी कि कैमा आवर्त में रखा गया, पहला आवर्त में रखा गया है। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, एयू निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो एयू जो आपका होता है सोना का होता है फ्रेंड्स, और एजी आपका चांदी का होता है, और एल्युमिनियम का एल होता है, और आर्गन के AR होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट्स करिएगा कि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पे जो मुक्त होता है आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक परमाणविक अणु निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि एक परमाणु, जैसे CO ये एक परमाणु है, नहीं दो परमाणु इसमें है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2 के रूप में लिखते हैं। हीलियम को कैसे लिखते हैं, He, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। और क्लोरीन को Cl2 के रूप में दर्शाते हैं। तो एक परमाणु जो आपको हो जाएगा यहाँ पे हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो हीलियम का परमाणु संख्या जो आपका होता है 2 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का परमाणु संख्या जो आपका होता है 17 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोटियम है क्या। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम में कितना होता है 1H0। तो यहाँ पे जो आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा यहाँ पे 0 आपका होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग करते हैं? तो रबड़ के वल्कनीकरण में हम लोग सल्फर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समभारिक है? यानी कि समभारिक कहने का मतलब कि उसमें जो द्रव्यमान संख्या रहेगा आपका बराबर रहेगा। तो देखिए तो नाइट्रोजन में द्रव्यमान संख्या 14 है, ऑक्सीजन में 16 है, तो यहाँ पे बराबर है, नहीं है। इसी तरह से दिया हुआ है ऑप्शन बी में कैल्शियम का 40 द्रव्यमान संख्या है और आर्गन का भी 40 है। यानी कि समभारिक कहने का मतलब जिसका भार बराबर हो, तो दोनों में क्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 37, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोग के बीच। परावर्तक के नियम, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के एक किरण के परिवर्तन के लिए क्या सही है? इसमें क्या सही है वो बताना है। तो केवल अवतल दर्पण के सतह, ये भी सही है। केवल अवतल, समतल, उत्तल, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जब कोई पिंड संतुलन अवस्था में हो तो उस पर लगने वाले बल कैसा होगा? यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ कि कोई बल कार्य नहीं करता, ये आपका क्या गलत है। उस पर कार्य करता है, यानी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणामी बल 0 होगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये बुक जो आपका है फ्रेंड्स 2 या 3 जून को लॉन्च हुआ है। ठीक है, आज कितना है 4 तारीख है, यानी कि एक दिन बाद आप लोग को सेट सोल्यूशन करवा रहे हैं फ्रेंड्स। यूट्यूब पर आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा, अभी तक कोई ये सेट अभी तक सोल्यूशन नहीं दिया है यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए पहली बार हम आप लोग के बीच आए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम प्रतिध्वनि किस प्रकार सुनते हैं? तो प्रतिध्वनि कैसे सुन सकते हैं? यानी कि मान चलिए यहाँ से यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी यहाँ से बोलें, ठीक है, तो यहाँ से टकरा कर वापस आएगा तब ना प्रतिध्वनि सुनाई देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगे के परिवर्तन के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा
परिवर्तन के कारण आपका इको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। और जूल किसका होता है? जूल जो आपका हो जाएगा ऊर्जा का जूल होता है। पास्कल जो आपका होता है दाब का पास्कल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है? तो ये जो चालक के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है तो इसके लिए लागू नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 41 का वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग को कमेंट्स करना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग 42 का सही आंसर दे पाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? यानी कि धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या अनंत होती है? तो चलिए इसका जो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है आपका धनात्मक होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हवा की चाल को यानी कि एनीमोमीटर से मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? स्पीडोमीटर से यानी कि वाहन की गति को मापा जाता है, यानी कि चाल को मापा जाता है। और डायनेमोमीटर से क्या? डायनेमोमीटर यानी कि क्या करता है? डायनेमोमीटर की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पौधे श्वसन करते हैं, यानी कि देखिए पौधे जो श्वसन करते हैं CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आपका आता है पादप जगत के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिकांश शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो यहाँ पे शैवाल बोला है, तो शैवाल वाला जो आपका होता है स्टार्च और वसा के रूप में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर के जो सबसे छोटी हड्डी आपका हो जाएगा स्टेपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होती है? तो काली खांसी जो आपका होता है बोर्डेटेला पटुसिर्स से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 49। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अति सूक्ष्म, तो सूक्ष्म के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोस्कोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्पीय पादप को कहाँ रखा जाता है? पुष्पीय पादप को जो रखते हैं हम लोग फ्रेंड्स किसके अंतर्गत? तो फेनोरोगेम्स के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे आपका 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा फेनोरोग्राम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये जल एवं खनिज लवण में परिवहन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो लिखा गया था आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगला है द्वितीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा जो हुआ था आपका सर्वकामी के अध्यक्षता में हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? ठीक है, पहला वैशाली में हुआ था, दूसरा में पाटलिपुत्र हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संहिता ये सर्वकामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रंगपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रंगपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। थॉमस रो दिल्ली के किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? कौन आया था? थॉमस रो जो आया था ना, ये जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। किसके? जहांगीर, याद रखिएगा किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? थॉमस रो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1924, काकीनाडा, गुवाहाटी, कानपुर, बेलग्राम। तो गांधी जी के द्वारा
1924 में जो बेलगांव अधिवेशन किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाकुलम जो किया गया था आपका लॉर्ड रिटन के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड रिटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिकी क्रांति के दौरान मैत्री के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है, इसका निर्माण यानी किसका स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अगस्ते बार्थोल्डी के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, एल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय घटा था? एल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय में घटा था? तो ये जो घटा था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में घटा था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा करने वाला है फ्रेंड्स, मैथ इंग्लिश टोटल करवाएंगे, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक घटक है? देखिए तीसरा में आपका हो जाएगा होटल और रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब जो आपका आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? प्राणी वाला, तो प्राणी वाला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। बिहार में मकर संक्रांति के दिन प्रमुख रूप से कौन सा पकवान बनाया जाता है? तो तिलकुट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तिलकुट और चूड़ा दूध, तिलकुट दूध चूड़ा दही ये सब आप लोग को खाया जाता है, शाम में खिचड़ी बनता है, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन। अगला क्वेश्चन है 65, कृषि के प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कृषि के प्रकार एपीकल्चर भी हो जाएगा, सेरिकल्चर भी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर भी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी को पता होगा कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो ये जो किया गया था 1928 ईस्वी में ओलंपिक भारत पहली बार हॉकी टीम खेला था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का उद्देश्य क्या होता है? यूएनओ क्यों बनाया गया था? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये जो अलग करता है मिनी का लक्षद्वीप का अंदर यानी कि अलग अलग करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? ऑप्शन दिया हुआ दोदाबेटा, नीलगिरी, अनाईमुड़ी या धूपगढ़, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत बोल देगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर 72, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट बोलेगा तो उड़ीसा, और कोयला बोलेगा तो झारखंड। निम्नलिखित में से अफ्रीकी महादेश की घास भूमि को क्या कहा जाता है? अफ्रीका वाला को सवाना बोला जाता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान को सवाना घास का मैदान कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग को महसूस किया जाता है, यानी कि सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 75। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? चलिए बताएगा, तो यहाँ पे आपका जो सर्वोच्च चोटी हो जाएगा सैंडल पीक, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन में देखो, संवहन मंडल और विक्षोभ मंडल किसे कहा जाता है? तो देखिए ये जो कहा जाता है आपका क्षोभ मंडल को कहा जाता है, और टोटल मंडल की संख्या कितना है? तो 5 मंडल है, ठीक है।
यानी कि क्षोभ मंडल हो जाएगा, आयन मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल और मध्य मंडल, आपका 5 गो मंडल होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा आपका शिवहर। और सबसे अधिक बोलेगा कि लिंगानुपात वाले जिला कौन सा हो जाएगा? तो गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष का सबसे अधिक पुरुष का साक्षरता दर कहाँ है? तो आपका हो जाएगा रोहतास में। और सबसे कम पूछेगा तो आपका हो जाएगा पूर्णिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर। COP का पूरा नाम क्या है? तो COP का पूरा यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 79। निम्नलिखित में से रिंग्स ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है प्रशांत महासागर को कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे दी गई संख्या में कौन सी वर्ग संख्या नहीं बनाएगी? तो देखिए ये 25 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है? 100% अधिक है, यानी कि ए जो है बी से है ना 100% अधिक। तो मान के चलिए ए बी 100 होगा तो ये 140 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है? तो 40 कम है। कितना से? 140। 100% के लिए 100, इसको आप लोग काटिएगा तो आ जाएगा आपका 28.57%। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपया का 2 वर्षों में ब्याज क्या हुआ था? सबसे पहले यानी कि अमाउंट और क्या हो जाएगा आपका, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल यानी कि ब्याज कितना दिया है? 10, तो 10% को इसको परसेंटेज तोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, यानी कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 और 121, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 21 का। यहाँ पे बोला है कि 1400 क्या है? मूलधन है। हम कह रहे हैं यहाँ पे 100 मूलधन है और निकालना है हमको 21। तो 21 से क्या करेंगे? गुना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 14 एकम 14। तो कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे बना लीजिएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर फॉर्मूला होता है आपका P × 1 + R बटा 100 के पावर n माइनस P। इस पर भी आप लोग बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 294। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 83। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है A + B के होल स्क्वायर माइनस A माइनस B के होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? तो 4AB होता है। ठीक है, तो इतना बराबर हम लोग 4AB लिख सकते हैं। अब A का वैल्यू कितना दिया? 589 और B का वैल्यू 187। और नीचे में भी देखिए क्या दिया हुआ है, A का वैल्यू ये होगा, B का वैल्यू ये हो जाएगा। तो फार्मूला होता है 4AB, तो A से 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका? सिर्फ 4 बच जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, यानी कि 3 संख्या है। ठीक है, तो पहला संख्या हो जाएगा 18, दूसरा संख्या 27 और तीसरा संख्या नहीं पता है तो 100 मान लेंगे। ठीक है, और इसको औसत दे दिया है 30, तो योग हो जाएगा आपका 90। तो 100 बराबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 और माइनस करेंगे कितना? 8 7 15 के 5, 2 1 3 1 4 यानी 45। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 में से 45 जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 45, यानी कि तीसरी संख्या जो हो जाएगा आपका 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक दुकानदार अपने सामान पर CP यानी कि क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता। मान के चलिए किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है तो उसको अंकित कर दिया 120 रुपया। ठीक है, और फिर अंकित मूल्य पर 10% के छूट दे दिया। ठीक है, तो 120 का जो 10% होता है आपका 12 होता है, तो 120 में से 12 घटेगा तो आपका 108 रुपया बचा। फिर भी यानी कि 100 रुपया का सामान को कितना में बेच दिया? 108 रुपया में बेच दिया, तो कितना का लाभ हो रहा है? 8 रुपया का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि कितना का लाभ हो रहा है, तो 8% का लाभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी की समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकेंड लगाता है। रेलगाड़ी की चाल क्या हुई? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दे दिया? 336 जो कि रेलगाड़ी के है, और
इतने लंबाई के क्या एगो प्लेटफॉर्म है, तो दूरी क्या होता है कि आपस में जुड़ जाता है, तो टोटल दूरी हो जाएगा आपका 720 और समय दे दिया है 36 और ये आपका जो निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, तो 36 दूना 72, 5 चौके 20, 18 चौके 72, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 5:4, जिसमें से आपका लंबाई 15 मीटर दे दिया है, बुक कर रहा है कि लंबाई 15 मीटर है, यहाँ रेशियो वैल्यू दे दिया है 5, तो 5×3 = 15 और निकालना है हमको बी, तब 4 से गुना करेंगे तो 4×3 = 12 जो आपका हो जाएगा चौड़ाई हो गया। लंबाई दे दिया है 15, चौड़ाई दे दिया है 12, तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो आपका होता है क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 × 15 करेंगे तो कितना आएगा 180, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 होगा, गिन लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, चलिए अब आपका स्टार्ट हो रहा है करेंट, बताएगा बिहार राज्य का गठन कब किया गया था, तो बिहार राज्य का जो गठन किया गया था आपका 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था, यानी कि इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1935 ईस्वी में बिहार जो है किससे अलग हुआ था, तो उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 91। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 9 दूना 18 यानी कि 918 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड का प्रारंभ कहाँ किया है, तो ये जो किया है आपका अपना बिहार में किए हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द लेटेस्ट करेंट अफेयर है, ठीक है, रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ देने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है, तो ये जो आपका हो जाएगा स्वीडन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो ये जो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए हैं, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव को लेकर, जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान में 9 यानी कि आतंकी हमलों किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी, जो कि कहाँ से खेले हैं, राजस्थान से खेले हैं। ठीक है, कितने वर्ष का है, 13 वर्ष के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस बार हो गए हैं आपका 14 वर्ष के। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वैभव सूर्यवंशी, तो आपका बिहार के समस्तीपुर जिला से बिलोंग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, तो आरिफ मोहम्मद खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। किसे भावपूर्ण छठ गीतों के लिए प्यार से बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये जो आपका हो जाएगा शारदा सिन्हा को कौन गाना के लिए दिया गया है, तो उगा हो सूरुजा देवा। ठीक है, इसके लिए इनका पहला छठ गीत था फ्रेंड्स। आज भी आप लोगों को देखिएगा छठ पूजा में यही गाना गाया जाता है ज़्यादातर करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल वॉस्टिक और ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जो किया गया आपका तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो ये जो किया गया आपका जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार आप लोग जरूर कमेंट्स करिए सभी लोग कि 100 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 60+ क्वेश्चन सही हुआ है। एक बार सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जितना मान चले आप लोग का 30 क्वेश्चन सही हुआ है या 40 क्वेश्चन सही हुआ है या 50 क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा। ठीक है, कि इतना क्वेश्चन हमको सर सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए जाते जाते आप लोग को एक शायरी सुना देता है फ्रेंड्स।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।